बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डंके बजाए जा रहे हैं कि वो जी पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर्स की जनीवा से इमदाद मिल गई, वो जी 8 अरब डॉलर्स की मिल गई, वो जी 7 की मिल गई। उस इमदाद की तो हकीकत टीवी असलियत आपको बता चुका है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है जो अभी तक किसी को समझ नहीं आ पा रही और शहबाज शरीफ ने इसका जवाब देना है कि क्या ये इमदाद है या कर्ज है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये जो सूरत हाल सामने आई है उसमें कौम को बताया ही नहीं गया कि आया ये कर्ज है, और अगर कर्ज है तो कितने फीसद सूद के ऊपर है। 1% है, 2% है, 3% है, इवन के 0% है। आपने फिर भी पैसा उनका वापस करना है तो आप इमेजिन कर लें कि एक तो आपको इमदाद मिलनी है 3 साल के टेन्योर में, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो मीडिया के अंदर कुछ खबरें इस बारे में रिपोर्ट हो रही हैं कि जी इसको प्लेज किया गया है आईएमएफ के पैकेज के साथ, कि आईएमएफ का पैकेज होगा, आप अप्रूव करेंगे तब आपको एड मिलना शुरू होगी। लिहाजा इस सूरत हाल में जरा वाज़ेह तो करें सबसे पहले कि आया ये एड है, ये कर्ज है, और कर्ज है तो आईएमएफ की शराइत के साथ। अगर आईएमएफ की शराइत के साथ ये आपको पैसा दिया जा रहा है तो इसकी सूरत हाल ये है कि आईएमएफ फिर आपको कड़ी से कड़ी शराइत देगा। यानी अब ऐसी सूरत हाल हो जाएगी जिसमें आप ये समझ ले आम आदमी को तो आपने निचोड़ दिया है। इसके बाद क्या बचता है? करेंसी डी वैल्यू करें, आप अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करें, तमाम की तमाम सूरत हाल आपने जमीन बोस करनी है। देखिए यहाँ तक ये भी मामला है कि जो आप सब्सिडी दे रहे हैं उसको खत्म करें, मजीद कीमतें बढ़ाएं, बिजली मजीद बढ़ाएं। अब आप बताइए उसके बाद आपका मुल्क रहने के काबिल है? पहले ही रहने के काबिल नहीं छोड़ा इन्होंने। यहाँ पर ये कह रहे हैं जी वो जी इमदाद मिल गई, वो जी मौजज़ा है, गैबी इमदाद। अब यहाँ पर ये कौम को नहीं बता रहे कि अगर आईएमएफ के साथ ये मशरूत है तो आईएमएफ का पैकेज आएगा, कड़वी गोलियां निगलेंगे आप, और उसके बाद वो इमदाद देंगे। फिर अगली किस्त जो है वो आईएमएफ के पैकेज के साथ जुड़ी है या सऊदी अरब के साथ। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी सऊदी अरब पैसा देगा और ये देगा। अब ये बताएं कि वो कब तक हमारा ठेका उठाता फिरेगा? मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त उनका फोकस है, वो रोनाल्डो के जरिए 2030 का वर्ल्ड कप सऊदी अरब लाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, वो तैयारी वहां पर कर रहे हैं। भाई वो वहां पर तैयारी कर रहे हैं, वो वहां पर मेहनत कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इतना बता दें कि आप उनसे भीख कितनी मांगेंगे जी वो सरमाया करी। अभी तक सऊदी अरब ने यह कहा है कि वो एक जाहिर सी बात, उनकी एक कमेटी बैठती है, वो सामने जायजा लेगी कि आया हमें यहाँ पर सरमायाकारी करनी है, कितनी करनी है, कब करनी है। वो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद वो बताएंगे कि हम इतने फेजेस में या ये सरमायाकारी कर सकते हैं, और करनी है या नहीं करनी वो भी वो डिसाइड करेंगे कि क्या हालात फिजिबल हैं। देखिए जब भी सरमायाकारी होती है तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, मेक श्योर हमेशा की जाती है कि आया जो सरमायाकारी वो करने जा रहे हैं वो सरमायाकारी अप टू दी मार्क है, उसका रिटर्न आएगा, प्रॉफिट आएगा, चीजें आएंगी, सारी की सारी जो सूरत हाल होती है उसको आप फाइनलाइज करते हैं बैठकर। ये असल में वो चीजें हैं जिसका हमें ख्याल रखना है कि आया ये मामला कितनी देर आगे चलेगा, कैसे चलेगा। यहाँ पर कौम को नहीं बताया जा रहा। अगर इन केस मिसाल के तौर पर ये कर्जा है तो इसका मतलब है आपने रिटर्न करना है, और ये तो सारा खा जाएंगे यहाँ पर बैठकर। फिर वही सूरत हाल होगी कि मजीद आप पर कर्ज चढ़ गया है और मजीद आप पर सूद चढ़ा है और आप मजीद बैंकरप्सी के करीब पहुंच गए हैं। यानी आप वो कैंसर का इलाज डिस्प्रीन से करते जा। अब एक बात बताइए, ये इन लोगों ने कर्जा लिया है, ये इतने सालों से, ये कर्जा कहां पर गया? और फिर कर्ज आप कैसे अदा करते हैं? वो तरक्याती काम सारे आपको खत्म करने पड़ते हैं, सब्सिडी खत्म करनी पड़ती है, डॉलर का रेट महंगा करना पड़ता है। तो इमदाद असल में फ्रॉड है एक। आप बताएं तो कैसे आपको इमदाद मिल रही है और किस तरह मिल रही है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है, आपने अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये सारा काम करना था तो भैया पाकिस्तान में बैठकर करते नहीं। वहां बैठकर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे, वहां पर बैठकर आपने मामला तय करने थे। अभी आईएमएफ के साथ आपके डेडलॉक हो गए हैं क्योंकि वो आपको जो शराइत कह रहे हैं साख डर एंड के ऊपर आप मान जाते हैं, आपको वो करना ही करना है। इन्होंने डॉलर का रेट हर सूरत गिराना ही गिराना है। आप ये देखिए कि बैंक्स इस वक्त कह रहे हैं कि हम ओपन मार्केट के रेट के हिसाब से चलेंगे, और ओपन मार्केट में क्या है, माफिया सारा बैठा हुआ है, जब चाहेंगे 50 रुपए बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे 40। हम हर रोज एक 75 साल हो गए सुनते आ रहे हैं, नोटिस ले लिया, वो मुक्तदर हलकों ने भी कह दिया, वो क्रैकडाउन हो गया, फलाना हो गया। वो उसके बाद क्या होता है? कोई क्रैकडाउन नहीं, सब ये वो दिखावे के लिए 2-4 काम हुए, उसके बाद खेल वहीं का। भाई 3 रुपए का डॉलर था जब पाकिस्तान बना था, और आज देख लें आप कहां पर खड़े हैं।
और फिर कहते हैं जी हमने इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बनाया था, हमने ये किया था, वो किया था। पूरे का पूरा मुल्क आपने जमीन बोस किया। एक बात ज़हन में रखिएगा, इन सब का एक बड़ा ग्रैंड प्लान है कि अगर हम रहते हैं या नहीं रहते, हम इमरान खान के लिए इतने बीज बोकर जाएं, इतने कांटे बिछाकर जाएं कि अगले कुछ अरसे के अंदर इमरान खान इन तमाम चीज़ों से निकल ना पाए। यानी इन केस अगर ये इमदाद है तो फिर उसके बाद कर्ज मजीद पे करना पड़ेगा और इमरान खान कौम को आकर कहेंगे कि यार ये देखिए कर्ज है, मुझे अदा करना पड़ा है, और उस सिलसिले में वो सारी की सारी चीज़ें आपको रिवर्स करना पड़ेंगी। देखिए दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा, इमरान खान अगर इस मुल्क में वजीर आज़म बनते हैं तो हालात फाइनेंशियली उनके पास ठीक नहीं है, वो क्या करेंगे सिवाय महंगाई के? उनके पास क्या होगा? दो ही सूरत हाल हो सकती हैं कि अगर वो रैपिड चेंज करें। नंबर 1, आपके मुल्क में अमन इतना कायम हो जाए कि बैरून ममालिक से लोग इन्वेस्टमेंट करें और उनको पता उनकी प्रॉपर्टी से उनका ये वो सारा कुछ बेहतर रहेगा, जो कि वो दूर दूर तक आपको होता नजर नहीं आ रहा। यानी आपको दुबई जैसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, आपको सऊदी अरब जैसा बनाना पड़ेगा और अमन इतना लाना पड़ेगा। आप कैसे अमन वो लेकर आएंगे? उन्होंने 40-50 साल उस पर लगा दिए हैं, उनके वहां पर लॉ, आपको तो ट्रैफिक मैनेज करना नहीं आती। ये तो आपकी सूरत हाल है। फिर दूसरी सूरत हाल इमरान खान के लिए क्या खतरनाक है, इस वक्त समझ लें बारूदी सुरंगें छोड़कर जा रहे हैं। फिर इमरान खान की सूरत हाल मजीद यहाँ पर खराब होती है कि इन लोगों ने आगे प्लान किया है कि अगर एक तरफ से इमरान खान की जान इससे ना छूटे तो हमने दूसरी तरफ ये लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होती है, खास तौर पर जिसमें दूसरी तरफ आपको एक चीज मिलती है कि अगर आपका कानून बेहतर होता, लोगों को इंसाफ मिलता है, तब वो सरमायाकारी आ सकती है और उसमें चीज आती है लूटा हुआ पैसा इमरान खान वापस लेकर आए। अब लूटा हुआ पैसा लाने के लिए इदारे आपके बिल्कुल फेल हो चुके हैं, इंसाफ का निजाम आपका काम नहीं कर रहा। ये दो ही सूरत हाल है, या तो आपका अमन कायम हो तो इन्वेस्टमेंट आएगी, या आप लूटा हुआ पैसा लाएंगे और लूटा हुआ पैसा कोई लाने नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है अगर इनका पैसा आ गया तो बाकियों की भी फिर केसेस खुल जाएंगे, तो वो तो कोई करने नहीं देगा, क्योंकि इन मामले पर तो सारे 2 नंबर लोग एक तरफ होते हैं। तो लिहाजा ये असल में इमरान खान के लिए बारूदी सुरंगें छोड़कर जाएंगे। और चाहे कर्ज ले ले, अभी इन्होंने दिखाने के लिए जी हमने ये ले लिया, असल में शहबाज शरीफ को अंदाजा नहीं था। शहबाज शरीफ ये समझ रहे थे कि मैं 30 अरब डॉलर का कहकर 16 अरब मांगूंगा तो कम से कम 10-12 अरब डॉलर मुझे फौरी तौर पर 1-1.5 महीने में दे देंगे, तो हम इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल जाएंगे। उन्होंने आपको अभी तक बताया ही नहीं है कि जो कह रहे थे 3 साल में देंगे, और वो भी आपको किस्तों की सूरत में, सूद की सूरत में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इमदाद है क्या है, ये अभी तक किसी को इन्होंने बताया ही नहीं है। आप गौर कीजिए, शहबाज शरीफ ने अभी तक ये बात नहीं कही। अब दबाव है इनका, अवाम इनसे पूछ रही है कि आप बताइए कि मामला क्या है, कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करेंगे, कैसे आप कर्ज अदा करेंगे। अवाम से लेकर करना है तो फिर छोड़ दे, फिर आप एक काम करते, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते, वो वैसे ही आपको पैसा दे देते, लेकिन इस हुकूमत को नहीं मिलना था। और इनको वैसे भी 3 साल की जो बात कही है, आप ये बताएं कि वो कैसे ये चलेंगे। लिहाजा इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाया है और सारे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस वक्त सिर्फ प्लान ये है कि किसी तरह इमरान खान का रास्ता रोक दिया जाए और इमरान खान को जमीन बोस करना है, उसका कांटा लगाना है। जिन्होंने माइनस इमरान खान को करना है, आप देखिए इंशाल्लाह वो खुद माइनस हो जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।